हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एचपी स्टडीज। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। साथ ही साथ हमने बहुत ज़्यादा श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में भी सुना और ऐसे बहुत से देश ग्लोबली हैं जो बायलैटरल डेब्ट तो ले लेते हैं लेकिन उसको चुका पाने में सक्षम नहीं है या इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन्हीं की सहायता करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेरिस क्लब। इसी के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कब इसकी फाउंडेशन हुई, क्या इसका मेजर रोल है, कैसे ये सहायता करती है और श्रीलंकन कंटेक्स्ट में भी समझेंगे कि भाई कौन कौन से लीडिंग नेशन है जिनका डेब्ट श्रीलंका पर है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। पेरिस क्लब जो है इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिएटर नेशंस जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ऐसे देशों को जो अपना डेब्ट चुकाने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ आईएमएफ जो है वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है ऐसे देशों को। तो आईएमएफ जब जो है सहायता करता है तो वो एश्योरेंस मांगता है पेरिस क्लब जैसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे श्रीलंका के कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं। नाउ रिसेंटली पेरिस क्लब हैज गिवन फाइनेंशियल एश्योरेंस टू आईएमएफ pertaining to the issue of economic crisis issue of श्रीलंका। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही हैं, जो डेब्ट बहुत ज़्यादा है बायलैटरल लिया हुआ है, उसको वो चुका पाने में सक्षम नहीं है और उसके लिए उसको बेल आउट चाहिए, पैकेज चाहिए, बेल आउट पैकेज जो आईएमएफ ही देगा। अब जो पेरिस क्लब ने फाइनेंशियल एश्योरेंस दिया है या अदर जो क्रेडिटर नेशंस हैं इंपॉर्टेंट वो एश्योरेंस देते हैं, देन आईएमएफ जो है 2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। तो इसीलिए जो है ये पेरिस क्लब जैसी संस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं कि कब इसका गठन हुआ था और मेजरली इसका क्या रोल अभी तक रहा है। पेरिस क्लब जो है ये बेसिकली वेस्टर्न क्रेडिटर नेशंस का ग्रुप है विच वाज फाउंडेड इन 1956। 1956 में बेसिकली इसकी फाउंडेशन हुई थी और तब से लेके अब तक बहुत से देशों की इसने सहायता करी है, मेनी नेशंस। क्लियर जी? 1956 याद रखिएगा, ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1956 में इस संस्था की स्थापना की गई थी और मेजर ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि बहुत से जो ग्लोबली छोटे देश हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली, उनकी सहायता करना। स्पेशली जो डिबेटर कंट्रीज हैं जो डेब्ट्स ले चुकी हैं बट चुका नहीं पा रही हैं। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो है सस्टेनेबल डेब्ट रिलीफ प्रोवाइड करना इन सभी देशों को जो सक्षम नहीं है अपना डेब्ट चुकाने में। तो अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है जी, तो अभी तक बहुत ज़्यादा इसका रोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। और अगर हम ग्लोबली भी बात करेंगे तो बहुत से देशों की इसने सहायता करी है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं भाई कितने मेंबर सदस्य हैं। जैसा मैंने कहा मुख्य रूप से जो वेस्टर्न नेशंस हैं वही इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। दे आर अराउंड 22 मेंबर्स, दोज आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू दिस इमेज आप देख सकते हैं ये कुछ नेशंस के नाम हैं, ये भी पता होने चाहिए आपको। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अराउंड 22 नेशंस आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जो सहायता करते हैं। क्लियर है जी? चलिए, अभी श्रीलंका के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो बड़ा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीलंका इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस पिछले 4-5 साल से। और अगर हम तकरीबन 8-10 साल का इतिहास देखें, डिकेडल हिस्ट्री देखें, तो इकोनॉमिक बहुत एक कह लीजिए स्लो डाउन आया था। और फाइनली जब हमारा कोविड-19 होता है तो उसकी वजह से, क्योंकि टूरिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर श्रीलंका, और टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया। ऑलरेडी डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ था चाइना के, है ना, जिसकी वजह से हम्बनतोता पोर्ट भी उनके हाथ से चला गया था, श्रीलंका के हाथ से। लेकिन कोविड-19 के पश्चात बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने डेब्ट्स को नहीं चुका पा रहा था। तो अगर मैं डेब्ट्स की ही बात करूं तो 3 जो लीडिंग नेशंस हैं जिनसे श्रीलंका ने सबसे ज़्यादा डेब्ट लिया है, तो पहले नंबर पे इसमें आता है भाई चाइना। 52% जो डेब्ट है अकेले मात्र चाइना का देना है श्रीलंका ने।
दूसरे नंबर पे जापान है 19.5 एंड 12% डेब्ट जो है वो भारत का भी श्रीलंका पे है। सो इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस डेब्ट, तो उनको बेल आउट चाहिए आईएमएफ से अराउंड 2.9 बिलियन का, ठीक है जी, ताकि इस डेब्ट को वो कुछ हद तक चुका सके। और जो इकोनॉमिक बर्डन पिछले कुछ सालों में उन पे बढ़ा है वो भी इसकी वजह से काफी कम होगा, ठीक है जी। तो इसी कंटेक्स्ट में जो है पेरिस क्लब की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। अगर पेरिस क्लब के कंटेक्स्ट में बात करें तो 1956 से अभी तक अराउंड 478 एग्रीमेंट्स पर इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से 102 नेशंस को 102 नेशंस गॉट बेनिफिट। जो डिबेटर कंट्रीज थी, डेब्ट ट्रैप में फंसी हुई थी, ठीक है, जो डेब्ट नहीं चुका पा रही हैं, तकरीबन ग्लोबली 102 ऐसे देशों को उन्होंने सहायता अभी तक की है। तो बहुत बड़ा है। अमाउंट की बात करें सो 614 बिलियन का अमाउंट इस कंटेक्स्ट में पेरिस क्लब के माध्यम से दिया गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है ना, एक बैलेंस ऑफ पावर, इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर भी बना रहना चाहिए। इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं देशों में, लेकिन इतने हालात अगर कल को खराब हो जाएं कि भी लोगों को खाने के भी लाले पड़ जाएं, बिल्कुल जो है नेशनल इकोनॉमी बिल्कुल टूट जाए, देश बिकने के कगार पे आ जाए, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंटरफेरेंस देना ही पड़ता है। जैसा मैंने कहा, आईएमएफ फंडिंग देगा 2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज देगा श्रीलंका को, लेकिन वो तब मिलता जब पेरिस क्लब या कुछ जो इंपॉर्टेंट क्रेडिटर नेशंस हैं, जो ऑब्वियसली पेरिस क्लब का भी हिस्सा है, वो फाइनेंशियल अश्योरेंस आईएमएफ को दें कि भाई नहीं, वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हियर ये अभी खबरों में रहा है कि पेरिस क्लब ने फाइनेंशियल इंश्योरेंस श्रीलंका के इंटेक्स्ट में आईएमएफ को दिया है, सो दैट दे गेट द बेल आउट पैकेज। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है। और ऐसे और ज्यादा वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको पीडीएफ जो हैं इन वीडियोस की हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।